हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष क्लासेस के इस पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं डॉक्टर मनोहर सर, हैविंग मोर देन 7 years ऑफ एक्सपीरियंस इन बीएससी नर्सिंग, एग्रीकल्चर के, और साथ ही साथ में लैब असिस्टेंट। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, इतने सारे एक्सपीरियंस, इतने सारे मोर देन मीन्स थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को आपने सिलेक्शन दिलाया है, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को आपने मेंटोर किया है अभी तक। तो फाइनली मुझे बताइए, आज आपको कैसा लग रहा है आकांक्षा मैम के साथ इस पॉडकास्ट के अंदर बैठ के? बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा लग रहा है इतने साल का अनुभव विद्यार्थियों के साथ साझा करने का। जितने साल हमने पढ़ाया, बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो जितनी मेरी जर्नी थी वो बच्चों के साथ साझा करने में बहुत मज़ा आ रहा है। ओके सर, तो आज जो हम ये पॉडकास्ट रख रहे हैं, इस पॉडकास्ट का मेन जो सब्जेक्ट है, मेन जो मोटो रहने वाला है, दैट इज़ आर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो हमारे स्टूडेंट्स को बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड ना कुछ ओवरव्यू दे दीजिए कि कौन कौन स्टूडेंट, क्योंकि अभी जो ये वीडियो है स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे, उनके पेरेंट्स भी देख रहे होंगे, जो बच्चे जो जिनके माइंड में भी नहीं होगा बीएससी नर्सिंग के बारे में, वो भी इस वीडियो को देख के उनको भी इस फील्ड से रिलेटेड आइडिया लगेगा। तो एक बार उन स्टूडेंट्स को आप गाइड कर दीजिए। बिल्कुल मैम, ये बीएससी नर्सिंग 12th के बाद जो बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से पास आउट है, ये बच्चा ये कोर्स कर सकता है। ये 4 ईयर का डिग्री कोर्स है। बीएससी नर्सिंग करने के बाद एक बच्चा रजिस्टर्ड नर्स बन जाता है। इसके बाद वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर एज ए नर्सिंग ऑफिसर वर्क कर सकता है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर सकता है। और साथ ही साथ आज के टाइम के अंदर बीएससी नर्सिंग का फॉरेन के अंदर मैम बहुत बढ़िया स्कोप है। मैं बात करूँ, मैं 2018 से पढ़ा रहा हूँ। मैंने मैक्सिमम बीएससी नर्सिंग के बच्चों को ही पढ़ाया। तो आज मेरे पढ़ाए हुए बच्चे 3 बच्चे यूके के अंदर है, और इंडिया का ऐसा कोई सा भी एम्स नहीं है जहाँ मेरा पढ़ाया विद्यार्थी नहीं है। तो मैंने देखा कि मैम, जो यदि बच्चे 12th करते हैं, जो मीडियम बच्चे, जो टॉपर की श्रेणी में नहीं आते या बिलो एवरेज है, उनके लिए बीएससी नर्सिंग एक बहुत बेहतरीन कोर्स है। ये कोर्स करने के बाद बच्चे को कभी भी बेरोजगारी का सामना नहीं करना पड़ता। चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, कहीं ना कहीं उसकी जॉब मिल ही जाती है। अक्सर मैम बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर, हम 12th के बाद प्लेन बीएससी करें, जो बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से, या बीएससी नर्सिंग करे। तो मेरा यही रहता है कि आप कोशिश ये करें कि बीएससी नर्सिंग करें, क्योंकि मैम 4 साल के बाद बच्चे के पास वो टेक्निक आ जाती है, वो विद्या आ जाती है, जिसके माध्यम से वो अपना कहीं भी कमा सकता है। और प्राइवेट सेक्टर में भी बच्चों का डिमांड रहती है कि सर कैसी रहती है सैलरी वगैरह। तो मैं बात करूं कि मैम, प्राइवेट सेक्टर के अंदर यदि बच्चा अच्छे कॉलेज से पास आउट होता है, तो आज के टाइम के अंदर दिल्ली के अंदर 35-40,000 पर मंथ मिलते हैं, जो कि कहीं नहीं मिलते। बिल्कुल सर, ये चीज़ तो आपने बहुत अच्छी बताई, क्योंकि 12th के बाद क्योंकि 12th तक बच्चा खुद को बच्चा समझता है, पेरेंट्स भी उनको स्टूडेंट ही समझते हैं, बच्चा समझते हैं। और 12th के जस्ट बाद एक करियर ओरिएंटेड आपको पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी होती है, और बच्चों को गाइड करना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सा ऐसा फील्ड वो सेलेक्ट करे जिसके थ्रू उनको बाद में सोचना ना पड़े कि हाँ, मैंने गलत डिसीजन ले लिया, मुझे ये नहीं, रेगुलर बीएससी नहीं, बल्कि मुझे बीएससी नर्सिंग करना चाहिए। तो अब सच में बीएससी नर्सिंग जो है, ये ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए। बिल्कुल मैम, बात करें मैम नीट की, थोड़े मेडिकल फील्ड के बच्चे, तो बात करें खुल के, तो बच्चों के पास बायो से यदि बच्चा 12th पास आउट है, बच्चा जब 10th के बाद जब बायोलॉजी लेता है, उसके माइंड में ये तो डॉक्टर बनना। लेकिन आज के टाइम के अंदर मैम 25 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, और इतना कॉम्पिटिशन है कि बच्चे कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो उन विद्यार्थियों के लिए और बहुत अच्छा मौका है कि बीएससी नर्सिंग करो, आंख बंद करके बीएससी नर्सिंग कर लो। क्योंकि मैम आपको पता होगा, इस टाइम 25 के आसपास एम्स खुले हुए। एम्स के अंदर हर साल 5 से 7 हज़ार वैकेंसी आती है नॉर्थ सेट के थ्रू। तो बच्चा यदि बीएससी नर्सिंग के बाद नॉर्थ सेट क्लियर कर लेता, 1 लाख सैलरी रहती है मैम पर मंथ, और प्रमोशन के बाद 1.5 लाख तक सैलरी पहुंच जाती है। तो और ये बहुत कम टाइम के अंदर बच्चा कर सकता है। और कंपटीशन की बात करूं तो अभी तक इसके अंदर कंपटीशन बहुत कम है। अब आजकल पिछले 2-3 साल से बढ़ा है, लेकिन मैं बात करूं 2021-22 के अंदर कंपटीशन बिल्कुल जीरो था। तो बच्चों के लिए अच्छा मौका है कि आप बीएससी नर्सिंग कीजिए। और मैं बोलूं कि सेकंड टॉप मोस्ट के अंदर मैं बात करूं मेडिकल फील्ड के अंदर, तो बीएससी नर्सिंग है, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से। गवर्नमेंट वैकेंसी बहुत है। सर, इस पॉडकास्ट के अंदर, ये जो पहली सीरीज में लेके जा रही हूँ, इसके अंदर हम चाह रहे हैं कि सबसे पहले राजस्थान के स्टूडेंट्स के पास क्या क्या ऑप्शन है बीएससी नर्सिंग के बारे में, आप इस पे थोड़ा सा ऐसे लाइट दीजिए सर। मैम, हम बात करें कि आप बच्चा पूरे ऑल इंडिया का अपने को देख रहा है, कहीं से भी देख रहा है, तो बीएससी नर्सिंग करने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया कि आप 12th बायो से पास आउट हो। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी जो एज है वो 17 साल से ज्यादा हो। तीसरा, बच्चों के मन में मैम डाउट रहता है कि क्या ओनली गर्ल्स ही कर सकती है, तो ये ऐसा नहीं है, बॉयज भी बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। लेकिन मैम एम्स के अंदर केवल और केवल गर्ल्स कर सकती है बीएससी नर्सिंग। अदर मैं बात करूं स्टेट के अंदर, तो कोई राजस्थान का बच्चा है तो राजस्थान के अंदर एग्जाम होता है RUSSUT का, उसके माध्यम से बच्चा गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर सकता है। ठीक उसी प्रकार कोई बच्चा यूपी का है
तो यूपी में एक यूपी सीनेट का एग्जाम होता है, ओके ओके। और यदि कोई बिहार का है तो बीसीसी का एग्जाम होता है। आज के टाइम के अंदर हर स्टेट के अंदर अपना नर्सिंग एंट्रेंस का एग्जाम होता है। उसमें प्राप्त अंकों के आधार पर बच्चे को गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलता है। उसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है और काउंसलिंग होती है। डायरेक्ट एडमिशन अब नहीं होता। ओके। यस मैम। अच्छा सर, एक बात बताओ, जैसे अभी तो 12th का एग्जाम दिया बच्चे ने, बिल्कुल मैम। 12th का रिजल्ट आया है, ठीक है, आरयूएचएस का एग्जाम अभी है कब? मैम मैं बात करूं राजस्थान के अंदर, कोई बच्चा राजस्थान का है, कोई पेरेंट्स है मुझे देख रहा है, तो राजस्थान के अंदर अभी फॉर्म निकले हुए मैम आरयूएसएस यूटी के अंदर। राजस्थान के अंदर 2 यूनिवर्सिटी है, एक आरयूएसएस यूटी जयपुर और एक एमएमयूईटी जोधपुर, जो इस बार से पेपर कंडक्ट करवा रही है। तो राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए इस बार मौका ये है कि 2 यूनिवर्सिटी अलग अलग पेपर ले रही है, एक तो आरयूएसएस यूटी और एक जोधपुर संभाग के जो भी बच्चे हैं उनके अंदर एमएमयूईटी का एग्जाम होता है। उसके फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं। उसकी जो अंतिम तिथि है वो 21 अप्रैल है और इसका एग्जाम होगा वो 21 मई को होने वाला है। तो अभी तक बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा तो आप फॉर्म जरूर भरिए। ओके सर, मीन्स अप्रैल में आप फॉर्म फिल करेंगे, तो Yes. एग्जाम कब देना है? 21 मई को एग्जाम होने वाला है 2026 तो के अगर अंदर। अभी जैसे 12th के जस्ट बाद अगर बच्चा एग्जाम दे रहा है, वो फॉर्म फिल करने के बारे में सोच रहा है, तो क्या कुछ ऐसा है कि बच्चा इतनी जल्दी प्रिपरेशन कर सकता है? क्योंकि इट्स अ बीएससी नर्सिंग, मतलब बहुत कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो ड्रॉप करके बिल्कुल बिल्कुल मैम। तैयारी कर रहे होंगे, कुछ शायद 1-2 साल से भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, या कुछ 12th के साथ में प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और कुछ बच्चे जिनको अपने इस पॉडकास्ट के थ्रू नॉलेज मिलेगा। बिल्कुल तो इसके बारे में क्या बताएंगे आप? मैम इस टाइम जो बीएससी नर्सिंग का रुझान बच्चों का बढ़ा है, पिछले 2-3 साल से बच्चे पहले बीएससी नर्सिंग को इतनी प्रायोरिटी नहीं देता था, लेकिन अब क्या हुआ है कि जो नीट के बच्चे हैं ना वो ही इस फॉर्म को भरते हैं। लेकिन मैं उन बच्चों को कहना चाहता हूं जो अभी भी 12th करके आए, उनके लिए एक शानदार मौका ये है कि ओनली इसके अंदर 12th ही आता है। बच्चा बोर्ड का एग्जाम दे के आया है, बोर्ड में थ्योरी सारी पढ़ रखी है, अब बच्चों के पास 1 मंथ है, यदि अच्छे से प्रैक्टिस करे, क्योंकि पेपर का लेवल इसका इतना हार्ड नहीं रहता, ईजी टू मीडियम रहता है, और बच्चा आराम से यदि 1 महीना अच्छे से प्रैक्टिस करे, डेली 8 से 10 घंटे सेल्फ स्टडी करे, तो बहुत आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर सकता है। क्योंकि राजस्थान के अंदर एक तो मैम नेगेटिव मार्किंग नहीं है, Okay, that's really very बिल्कुल मैम नेगेटिव मार्किंग है नहीं, दूसरा ओनली 12th का सिलेबस आता, और तीसरा ओनली 100 क्वेश्चन रहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। मैं बात करूं यूपी के अंदर तो अलग अलग इंग्लिश भी आती है, नर्सिंग एप्टीट्यूड भी आती है, लेकिन राजस्थान के अंदर बायोलॉजी के 34 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स के 33 क्वेश्चन आएंगे और केमिस्ट्री के 33 क्वेश्चन आएंगे। तो जो बच्चों ने अभी पढ़ा है वही पेपर में आने वाला है, तो बड़ा मुश्किल पेपर नहीं है। यदि अच्छे से तैयारी करता है बच्चा तो आसानी से सिलेक्शन ले सकता है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। तो गाइज सबसे अच्छी बात ये है कि पूरा 12th का ही सिलेबस आ रहा है आप लोगों का, सिर्फ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी बिल्कुल है ना, MCQ practice। सिर्फ 12th का आपने जो सिलेबस पढ़ा है वही आपको पूरा पढ़ना है। नंबर ऑफ बस कंटिन्यू एमसीक्यूज आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, वहाँ से आपका सिलेक्शन जो है एकदम सुनिश्चित हो जाता है। नाउ सर, अगर मैं इसके बाद फिर आगे एग्जाम अगर हो जाता है तो उसके बाद कोई और भी एग्जाम है या बस एक ही टेस्ट रहता है? मैम जो बीएससी नर्सिंग का अभी जो एंट्रेंस एग्जाम है ना, ये अपन कह सकते हैं कि पहला गेट है। ये खोलने के बाद बच्चे को 4 साल के कोर्स के अंदर एडमिशन मिलता है। इसके बाद बच्चे को 4 साल तक पढ़ाई करनी पड़ती है, और 4 साल के बाद बच्चा एज एक नर्सिंग ऑफिसर बन के बाहर निकलता है। तो ये तो एक आपको कॉलेज का एडमिशन का एग्जाम है, और इसके बाद ही सारी आपकी जर्नी स्टार्ट होती है, सेमेस्टर एग्जाम होते हैं। तो ये तो अभी तो स्टार्टिंग है बच्चों की। सर आपने जो कहा है कि 12th का ही सिलेबस आता है, बिल्कुल तो मैम। 12th में तो मैं टॉपर ही थी। बिल्कुल तो बिल्कुल मैं पर मेरा जो है वो डोमेन मैथ्स है, मैं फिल कर सकती हूँ? मैम बिल्कुल आप कर सकते हो। आपने अभी देखा होगा कि गर्ल्स थी जिसमें एज का कुछ नहीं रहता? नहीं मैम, एज का तो बीएससी नर्सिंग के अंदर नीट के अंदर कुछ भी नहीं है। बात कर रहे हो 35 सर? था पहले, वो भी बढ़ा दिया। हाँ। आपको पता हो तो कुछ दिन पहले एक आपकी तरह गर्ल्स थी जो कि कॉर्पोरेट कंपनी के अंदर, आईटी कंपनी मेरा के तो अंदर, 35 भी नहीं है। 35 भी नहीं है ना, तो आईटी कंपनी के अंदर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, आईआईटी से पास आउट थी। उसने पिछली बार ही एमबीबीएस का एग्जाम दिया और नीट क्वालिफाई हुई और अब एमबीबीएस कर रही है। तो मेडिकल फील्ड के अंदर मैम जो एज का है ना वो क्राइटेरिया नहीं है, आप किसी भी एज के हो दे सकते हो बिल्कुल। अच्छा, एक और जो काफ़ी सारे बच्चों की क्वेरीज आते हैं कि सर बीएससी नर्सिंग और एम्स नर्सिंग में क्या डिफरेंस रहता है? मैम एम्स बीएससी नर्सिंग है ना, वो सेंटर का एग्जाम है। वहाँ पे पूरे इंडिया के बच्चे दे सकते हैं, उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होता स्टेट का। और दूसरी बात, एम्स का जो कंडक्ट होता है एग्जाम, उसमें ओनली और ओनली गर्ल्स दे सकती है, बॉयज एग्जाम नहीं दे सकते। तो ये सेंटर का एग्जाम है और बहुत अच्छा, आज के टाइम के अंदर बच्चे क्रेज अच्छा है, फीस बिल्कुल नहीं लगती मैम। जब मैं बात कर रहा था मेरे विद्यार्थी से, 2021 की बात है, एक बच्ची थी, तो 2021 की फरवरी का महीना था, मेरे पास आई और वो ऐसी रोने जैसी उसकी हालात हो रखे थे कि बोली कि सर मैं पूरे साल से तैयारी कर रही हूँ, ऑफलाइन बैच था, पूरे साल से तैयारी कर रही हूँ सर, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अब सिलेक्शन होगा या नहीं होगा।
तो मुझे मोमेंट याद है कि उस टाइम वो बच्चे को मैंने समझाया कि ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं होता, और उसने मतलब 2-3 महीने के अंदर पढ़ाई करके मैम एम्स का एग्जाम को क्रैक किया। अब वो एम्स बठिंडा के अंदर फाइनल ईयर की बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट है। तो उसने उस टाइम बोला कि सर एम्स में मैं जाऊंगी तो सर फीस बहुत ज़्यादा लगेगी। मैंने बोला फीस नहीं लगेगी। अभी मैंने कुछ दिन पहले उससे पूछा फीस कितनी है, तो बोली सर महीने के तो पैसे लगते ही नहीं है, साल के 4,000 रुपये लगते हैं, हॉस्टल और कॉलेज की फीस। तो जो बच्चे लगते हैं, जिनको लगता है कि हम तो गरीब परिवार से आते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है कि हम बीएससी नर्सिंग कैसे कर सकते हैं, इतना कॉस्टली कोर्स है, 10-10 लाख फीस लगती है, तो वो प्राइवेट में लगती है। यदि आपके अंदर क्वालिटी है, आप मेहनत कर सकते हो, तो आप स्टेट का या फिर सेंटर का एम्स का एग्जाम क्रैक करके मतलब फ्री में आप पढ़ सकते हो। सर ये चीज़ तो बिल्कुल सही है। मुझे पेरेंट्स ने यही कहा था कि बस ये 4 साल मेहनत कर लो, उसके बाद आने वाले 40 साल एकदम आराम से जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल तो मैम, सेम चीज़ है, 4 साल मेहनत कर लो, बाद में लाइफ एकदम सेट है। बिल्कुल मैम सेट है, बिल्कुल सेट है। एक और क्वेश्चन है, और मेरे ख्याल से सबसे पहला स्टूडेंट का यही क्वेश्चन आता है, कोई भी एग्जाम अगर वो फॉर्म फिल करने वाला होता है, किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म को, सबसे पहला आता है कि कंपटीशन कैसा रहेगा और कट ऑफ क्या जाएगा। सर मैम मैं बात करूं राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए, तो राजस्थान के अंदर तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज्यादा बीएससी नर्सिंग की कॉलेज है। आज के टाइम के अंदर 40 से 41 नर्सिंग की कॉलेज है, इतनी कहीं पे भी नहीं है। दूसरी बात, सीटें 3,000 प्लस सीटें हैं, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। तो बहुत सीट है, और साथ ही साथ प्राइवेट के अंदर भी सीटें बहुत है, 9,000 के आसपास प्राइवेट के अंदर सीटें हैं। तो राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए तो कंपटीशन ना के बराबर है। यदि कोई जनरल कैटेगरी से बच्चा बिलोंग करता है, और लास्ट ईयर की मैं कट ऑफ की बात करूं तो 75-77 तक लास्ट सिलेक्शन हो गया था, जो कि मुश्किल नहीं है। तो अभी से यदि बच्चा तैयारी स्टार्ट करे तो 1 मंथ मोर देन सफिशिएंट है, वो शानदार तरीके से बीएससी नर्सिंग का एग्जाम को क्रैक कर सकता है मैम। ओके सर, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ना ये एग्ज़ाम में पढ़ाई कैसी करनी है, कैसे तैयारी करनी है, क्या स्ट्रैटेजी रहने वाला है, इसको लेके ना बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा रहता है, और कहते हैं कि कल से तो पक्का पढ़ने बैठूंगा। एकदम वो डोरेमोन कैनिची वाला नहीं होता यहाँ पे, एकदम बना के पूरा टाइम टेबल सब कुछ सेट हो जाता है, बट वो टाइम टेबल वो बस दीवार पे वॉल पे चिपका हुआ ही रह जाता है। बिल्कुल मैम, हम भी ये बहुत करते थे, कॉपी के पीछे सबसे लास्ट वाले पेज पे सुबह 4 बजे उठना, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं है। बिल्कुल सर। तो बच्चों को मैं यही कहूंगा कि कल कभी आएगा नहीं, आज से स्टार्ट करो, अभी वक्त है, अच्छे से तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ज़्यादा मैम इसका पेपर मुश्किल नहीं आता। मुझे अपना टाइम भी याद आ रहा है, जब मैंने भी एग्जाम दिया था मैम, और मेरी भी 21 रैंक थी। तो मैं एग्जाम हमारे टाइम में 21 रैंक थी मैम यार सर गजब। हाँ, तो उस टाइम ये एग्जाम हमारा अगस्त-सितंबर में हुआ करता था। तो हमें लगा कि अब तैयारी कैसे करें, घर वालों ने फॉर्म तो भरवा दिया, इसमें सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि हम भी नीट के विद्यार्थी थे। तो मैंने मैम 1 महीना पहले या 15 दिन पहले मैंने क्या किया, फिजिक्स के जितने ही फॉर्मूलेस थे वो पूरे लिख दिए। एक दिन बैठ के मैंने पूरे 10 चैप्टर के आसपास से पूरे फॉर्मूलेस लिख लिए, और उसको बार बार रिवाइज किया। और साथ ही साथ हर एक चैप्टर के मैम मैंने 15 से 20 क्वेश्चंस कर लिए हर फॉर्मूलेस पे, कि जैसे कोई फॉर्मूला आ गया है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो उसके ऊपर क्या क्या डाटा गिवन है, कौन सा यूनिट क्या होगी उसकी। तो इस प्रकार से मैंने फिजिक्स को किया, और अच्छे खासे फिजिक्स में नंबर आए। और सब दूसरा रहता है बच्चों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबसे बड़ी परेशानी। मेडिकल का बच्चा है तो बायोलॉजी तो मैम कर लेता हर बच्चा, बिल्कुल सही। लेकिन समस्या रहती है फिजिक्स में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हाँ, बायोलॉजी के बच्चों को फिजिक्स से बहुत डर लगता है। बहुत डर लगता है, और मैथ्स वालों का हमारा फिजिक्स फेवरेट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ा हमारे जो 12th में काफ़ी पोर्शन है, 50% है। तो बच्चों को मैं यही कहूँगा कि ऑर्गेनिक के अंदर जितनी नेमिंग रिएक्शंस है उसको आप अच्छे से रिवाइज करो, और जितने ही डिस्टिंग्विश टेस्ट है उसको अच्छे से रिवाइज करो। हो सके तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, तो आप ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी पढ़ लो। और मैं ये कहूँगा कि मैम जो भी आपका सिलेबस दे रखा है उससे बाहर, जैसे नीट में कई बार थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस पर्सन चले जाते हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर अभी तक जो देखा गया है वो बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पेपर बनता है। तो मुश्किल नहीं है, यदि करोगे तो हो जाएगा। लेकिन अब से मैम 1 महीना बचा हुआ है, कम से कम आपको 10 से 12 घंटे सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। और मैं बच्चों को यही कहूँगा कि आप 7 दिन करके देखो, 10 से 12 घंटे। यदि आपको कॉन्फिडेंस ना आ जाए ना, आपको 7 दिन बाद लगेगा कि हाँ मेरा अब सिलेक्शन हो जाएगा, पर दिक्कत क्या है, बच्चे के लिए कल कभी आता ही नहीं है, पढ़ता नहीं है, बस यही पूछते हैं कि सर सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो करने से होगा,
तो मेहनत कीजिए बच्चों, बिल्कुल आपकी सफलता जरूर मिलेगी आपको। देखो, एक तो स्ट्रेटेजी आपको सर ने बताई है, एक जो क्योंकि सर तो भाई 21 रैंक लेकर आए तो टॉपर, एक मैं आपको मेरे अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बताती हूँ। मैं एक सिंपल सी चीज़ फॉलो करती हूँ, कुछ नहीं करना है, डेली अपने एक नोटबुक लेना है या पेपर लेना है, उस पर डेली का टारगेट लिख देती हूँ। आज मुझे क्या क्या काम पूरे कर लेने सोने से पहले, उससे मेरे कुछ घर के काम भी होते हैं, मेरे ऑफिस का काम भी होता है, मुझे कुछ पढ़ना होता है, तो बस कैसे भी बेड पे रात को सोने से पहले एनी हाउ मुझे वो सारे काम करने ही करने हैं। तो उसमें आपका हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक वाइज जो भी आपने रख रखा होगा, ये चैप्टर रिवाइज करना है, ये लर्न करना है, कोई आपको मॉक टेस्ट देना है, कौन से मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है, तो ये सारा कुछ आप अपने एंड से एक बार करना, ट्राई करना, 1 वीक तक इस चीज़ को फॉलो करना बेटा, ये आप रेगुलर हैबिट में हो जाएगा। मैं कम से कम ये चीज़ ना पिछले 6-7 सालों से फॉलो कर रही हूँ और ये बहुत बेहतरीन रहता है। बिल्कुल मैम, आपने बहुत सही बोला कि इस टाइम बच्चा सबसे बड़ी गलती क्या करता है मैम, एक तो रैंडम स्टडी करता है, जिस चैप्टर से जिस सब्जेक्ट से उसे मोहब्बत है वही पढ़ता रहता है। जैसे बायोलॉजी बच्चा वही पढ़ता रहता है, वो जो फिजिक्स और केमिस्ट्री को कहीं ना कहीं छोड़ देता। तो सबसे पहले बच्चों को मैं यही कहूंगा मैम कि रैंडम स्टडी नहीं करना। जैसे आपने बोला कि टारगेट बेस पे स्टडी करना है, कि आपका एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे इतने आज फिजिक्स के चैप्टर इतने करने हैं, केमिस्ट्री के इतने करने, बायोलॉजी के इतने करने, तो आपको प्रॉपर शेड्यूल के साथ तैयारी करनी होगी। दूसरा आपने जो किया जो मॉक टेस्ट का, यदि बच्चा, मैम मैं ये कहता हूं 1 महीने तक लगातार जो एग्जाम का आपका टाइमिंग है उसी टाइमिंग के अंदर बच्चा यदि मॉक टेस्ट देता है, तो दावे के साथ कहूंगा कि आपके जो आज आपकी कंडीशन है उससे 20+ नंबर ही आने वाले हैं। यदि बच्चे किसी 60 नंबर की तैयारी है तो 80 नंबर आने की मैं गारंटी देता हूं बच्चे को। लेकिन उसको रेगुलर डेली एक मॉक टेस्ट लगाना होगा। मॉक टेस्ट लगाने से कुछ नहीं होगा, लगाने के बाद आपको देखना है कि आपने गलत क्वेश्चन क्यों किया, या आपको कंसेप्ट नहीं पता था तो आपने सिली मिस्टेक कर दी, या फिर कारण क्या था, कारण ढूंढा और साथ ही साथ उसका एनालिसिस करना। ये सबसे बड़ी बच्चे के लिए यदि आप सिलेक्शन लेना है तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर, Yes. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़। अब हमने हमारे स्टूडेंट्स को काफ़ी सारी चीज़ें बता दी। आई थिंक आपके बीएससी नर्सिंग या फिर RUHS है, उसके अलावा एम्स नर्सिंग और के ऊपर तो सर अपन वापस से पॉडकास्ट करेंगे बहुत डिटेल में, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एक सेंट्रल लेवल की चीज़ हो जाती है, तो उसके ऊपर तो सर एक डिटेल डिस्कशन बनता है, तो कभी जरूर लेकर आएंगे। बट आई थिंक आपके RUHS से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गया होगा, बट स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर पूछेंगे। एंड अभी सर एक बार हमारे स्टूडेंट्स को एक बार थोड़ा सा मोटिवेट कर दीजिए कि वो तैयार हो जाएं भाई इस बैटल फील्ड के अंदर लड़ने के लिए, युद्ध है सर। बिल्कुल, उत्कर्ष हमेशा विद्यार्थियों के हित के लिए कार्य करता है। उत्कर्ष बच्चों की, मैं तो कह रहा हूं, मेडिकल कॉलेज में पहुंचाने तक रखता है और साथ में 4 साल नर्सिंग में भी साथ रहता है और नॉर्सेट के लिए ही साथ रहता है। इस बार मैम हमने बच्चों के लिए बिल्कुल एक फ्री सीरीज स्टार्ट की हमारे राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए, जहां पर हम डेली 3 घंटे 1 शॉट के माध्यम से कंप्लीट थ्योरी करवा रहे बच्चों के लिए। तो इतनी बड़ी सौगात, सौभाग्य की बात है बच्चों के लिए, इतनी बड़ी सौगात है कि आप लोग उत्कर्ष परिवार के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को एक नया रूप दे सकते हो। और तो बच्चों को मैं यही कहूंगा कि इस वीडियो को उन बच्चों तक भी जरूर साझा करें, उन पेरेंट्स को भी जरूर साझा करें जो बच्चा, मैं ये कहता हूं यदि कोई बच्चा गरीब घर से है और वो अपने आप को अमीर की कैटेगरी में या मीडियम क्लास में लाना चाहता, तो उसके लिए बीएससी नर्सिंग रामबाण कोर्स है। क्योंकि मैम ये कोर्स करने के बाद बच्चा फॉरेन में जाता है, 3 लाख प्लस सैलरी है और इतना आसानी से वीजा मिल जाता है और बाहर का ट्रिप मिल जाता है, जर्मनी, कनाडा और यूके के अंदर। अभी ट्रिप की बात होती है ना सर, मेरे तो ऐसे बटरफ्लाईज आने लगे। तो बहुत मैम गर्ल्स के लिए और बॉयज के लिए बहुत अच्छी डिमांड है बच्चों के लिए। और दूसरा, उत्कर्ष परिवार बच्चों के लिए एक टेस्ट सीरीज लेके आया है जो कि मैम बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री। 3 टेस्ट रखे हमने पूरे राजस्थान के बच्चे। जितने ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे उससे क्या होगा, आपको पता लगेगा कि आप अपने आप को कहाँ स्टैंड करते हो। तो ये जो टेस्ट रहने वाले हैं वो एग्जाम से हमने 4 से 5 दिन पहले रखे हैं, तो बच्चे उससे भी जुड़ सकते हैं। और तीसरा जो ऐप है हमारा, ऐप के अंदर जो मैंने आपको बोला कि जो हमारा फ्री कोर्स है, तो यहाँ पे बच्चे को DPB, PYQ और जितने भी हमारे शॉर्ट्स नोट्स हैं, माइंड मैप है, ये सारे वहाँ पे फ्री में हम बच्चों के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इससे बड़ा तो मोटिवेशन कुछ होगा भी नहीं। और मोटिवेशन के लिए मैं यही कहता हूँ बच्चों को कि जब आपको लगे ना कि मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो थोड़ा खेत में जाके अपने पेरेंट्स के साथ जाके काम करना, देखना कि जब वो सब खेती करते हैं ना मैम, वो ये नहीं सोचते अपना राजस्थान में हमें आकाती जायोड़ी है, तो लोग जब कहते हैं कि हली अमावस है, तो अब लोग ये कहने लगे इस बार कैसे बारिश होने वाली है। किसान बारिश होते ही वो अपना काम स्टार्ट कर लेता, वो ये नहीं सोचता कि बारिश होगी या नहीं होगी, फसल कैसी होगी, वो बस मेहनत करता 4 महीने लगातार। तो बच्चे को मैं यही कहूंगा कि आप ये मत सोचो कि आपका रिजल्ट कैसा रहेगा। अभी आपके पास जो वक्त है, 1 महीने का समय है, उसमें अपना 100% दीजिए और सिलेक्शन आपका बिल्कुल हो जाएगा।
बिल्कुल। और मोटिवेशन की बात आती है ना, तो देखो हम टीचर्स हैं सर, बिल्कुल हम भी कई बार जो है डीमोरलाइज हो जाते हैं, हम भी डीमोटिवेटेड फील करते हैं। मेरे पास एक काफ़ी टाइम से, मतलब मुझे मेरे पिताजी ने ये लाइन बताई थी, हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता है सर, आज लहरों में निमंत्रण, एक कविता, उसकी 4 पंक्तियाँ कुछ ऐसे कि जैसे ये स्पेशली ये जो लाइंस है ना, ये आप लोगों के लिए ही है, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ही है। ऐसा कुछ है, पोत अगणित इन तरंगों ने डुबोए जानता मैं, मतलब मुझे पता है कि ये पूरा का पूरा जो समंदर है, इसके अंदर बहुत सारे जहाज जो हैं आज तक डूब चुके हैं, क्योंकि आपको ही पता है आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करी होगी और वो फेल हो गए होंगे। ठीक है, पोत अगणित इन तरंगों ने डुबोए जानता मैं, पार भी पहुंचे बहुत से बात यह भी मानता मैं। मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे जहाज जो हैं इस तरफ से उस तरफ पार हो गए हैं। ठीक है, आप लोगों ने भी देखा होगा आसपास बहुत सारे लोग हैं सक्सेसफुल भी हो गए हैं। आगे हरिवंश राय बच्चन कहते हैं, गर यह भी सत्य होता कि सभी जलयान डूबे, यानी आसपास जितने भी लोग आपके पास जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, एग्जाम्स दे रहे हैं, वो सब के सब फेल हो गए हों। अगर ये भी सत्य होता, पार जाने की प्रतिज्ञा आज बरबस ठानता मैं। मीन्स स्टिल सब जने भी फेल हो गए ना, तो भी अगर मेरा ड्रीम है तो मैं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ। और ये चीज़ ना बेटा, आई थिंक बहुत ही मोटिवेटिंग लाइन है। एंड हरिवंश राय बच्चन इज माय फेवरेट। बहुत बड़े शायर हो, बहुत बढ़िया। एक दो कविताएं आती है बस, वही फॉलो। बिल्कुल बिल्कुल मैम, देखो ये जो एंट्रेंस एग्जाम रहता है ना, इसमें जिद बहुत जरूरी है, और दूसरा पेशेंस। इसमें टाइम लगता है, वक्त लगता है, लेकिन आपका सिलेक्शन जरूर हो जाता है। मैं बच्चों को हमेशा, जब नीट में पढ़ा था, मैं बोलता था कि अपने गली में 2 डॉक्टर हैं, एक तो बुजुर्ग आदमी है, एक नया सा करके आया, तो आप किसके पास जाओगे? तो बच्चे कहते हैं कि सर बुढ़े के पास जाएंगे कि वो अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो बच्चों को हमेशा कहता हूँ क्या एज का तो कुछ रहता नहीं है, तो आप जिद होनी चाहिए आपके अंदर कुछ करने की। समय लगता है, मेडिकल फील्ड के अंदर आपको 1 साल 2 साल लगते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। यदि आप मेहनत करने वाले विद्यार्थी हो, मेहनत कर सकते हो, और आपका सपना, आपका ड्रीम है कि मुझे मेडिकल फील्ड के अंदर जाना है, तो आप बिल्कुल तैयारी कीजिए। ज़्यादा टेंशन मत लीजिए कि ड्रॉप लूँ या नहीं लूँ, इस बार हुआ कि नहीं हुआ। जितना आपके पास समय, अपना 100% दीजिए और सिलेक्शन आपका होके रहेगा मैम। ऐसी कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकती। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही साथ दूसरे में बच्चों को ये कहता हूँ कि है ना मैम, जो हमारी भाग्य में लिखा है ना वही मिलता है। हमारे हाथ में क्या है? मेहनत करना। तुम अपनी मेहनत करो, अपनी मेहनत अपने हाथ में है। आप अपना 90% दो, ऊपर वाला भी मजबूर हो जाएगा आपको 10% देने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि वो देख रहा होता है, वो देख रहा होता है। आप मेहनत कर रहे हो, वो टेस्ट करेगा किस मतलब लिमिट तक आप मेहनत कर रहे हो, उसके बाद तो वो पक्का आपके मेहनत का फल आपको देगा। और दूसरा ये नहीं, जो हमारे भाग्य में लिखा है वही मिलता है। कई बार मुझे ऑफलाइन बच्चे पूछते हैं कि सर आपने फिर नर्सिंग का एग्जाम दिया, फिर आपने क्या नर्सिंग करी, या फिर आप फिर नर्सिंग हॉस्पिटल जॉब क्यों नहीं करते? तो बच्चों को ये कहता हूँ कि जो भाग्य में लिखा होता है वो अपने आप वही मिलता है आपको। अब यदि मैं नर्सिंग करके यदि एक हॉस्पिटल में काम करता तो अकेला इंसान होता। आज 1000+ बच्चे मेडिकल कॉलेज के अंदर BSc नर्सिंग कर चुके और लगे हुए नर्सिंग ऑफिसर। तो ज़्यादा चिंता नहीं करनी, आप अपनी मेहनत करो और ये आपकी मेहनत कहीं न कहीं ज़रूर काम आएगी। तो अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए और बिल्कुल आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। तो आई होप कि आप लोगों के लिए ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। और अगर कोई भी कैसा भी डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट। आप लोगों के जो भी हैं जो सेगमेंट्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। डेफिनेटली उत्कर्ष की टीम आपके लिए उसके ऊपर ऐसा ही खूबसूरत सा डिस्कशन लेकर आती है। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट के अंदर। बिल्कुल, थैंक यू सबको।